हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में बिहार पुलिस के लिए दोस्तों आज के सेशन में हम लोग खान सर का जो है टेस्ट सीरीज संख्या हम लोग 9 को कंप्लीट करेंगे। दोस्तों इससे पहले हम लोग टोटल 8 तक के आपको टेस्ट सीरीज को कंप्लीट कर दिए हैं। अगर आप लोग नहीं देखें तो जाकर प्लेलिस्ट बना हुआ है तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। इस सेशन में टोटल 100 क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे फुल डिस्कशन के साथ दोस्तों, ठीक है। तो अभी तक इस सेशन को लाइक नहीं किया तो सेशन को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। और दोस्तों आप लोग का जैसे कि पता होगा कि आज जो है यानी कि आपका कल जो आप लोग का जो है यानी 20 तारीख वाले जितने भी जिनका कैंडिडेट का एग्जाम था 20 तारीख के उनका जो है एडमिट कार्ड आ गया है। और 16 तारीख वाले जो है सभी साथी जो आप लोग के लिए एक नोट्स को अपलोड किए हैं टेलीग्राम चैनल पर, तो वहां से वो नोट्स को आप लोग अच्छी तरह से पढ़कर लगभग आपका जो है आपका यानी 20 से 25 नंबर आप लोग यहाँ से ला सकते हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए चलिए आज के इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो साथियों आप लोग देख सकते हैं ये आपका खान सर का जो है बिहार पुलिस का टेस्ट नंबर 9 चलेगा दोस्तों। इससे पहले हम लोग 8 तक कंप्लीट कर लिए थे आपका टेस्ट सीरीज को। तो चलिए दोस्तों इस सेशन में हम लोग टोटल 100 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो आप लोग इस सेशन में आप लोग बने रहिएगा और अपना अपना स्कोर लास्ट समय में आप लोग बताते जाइएगा, ठीक है दोस्तों। आज का इस सेशन का पहला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। देखिए स्वतंत्रता का अधिकार पूछा गया किसके अंतर्गत आता है दोस्तों, किस अनुच्छेद के तहत, ठीक है। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका जो है स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल आपका 19 से 22 में हो जाएगा। कहां से 19 से 22 में आपका स्वतंत्रता का अधिकार पूछा यानी कि आपका कहा गया है। और सेशन के विरुद्ध अधिकार किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, तो 23 से 24 में आपका सेशन का अधिकार है, सेशन के विरुद्ध अधिकार हो जाएगा। और 25 से 28 में आपका हो जाएगा धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार। और इसके बाद 14 से 18 में आपको बताया गया अनुच्छेद 14 से 18 में कि यानी कि समानता का अधिकार आपका 14 से 18 में, स्वतंत्रता का अधिकार आपका 19 से 22 में, सेशन के विरुद्ध अधिकार आपका 23 से 24 में। उसके बाद आपका धार्मिक स्वतंत्रता जो है यह किस आर्टिकल में आता है, आर्टिकल आपका हो जाएगा 25 से 28 में। तो जितने भी हम एक्स्ट्रा फैक्ट को बता रहे हैं, ठीक है, तो वो भी सभी भी एक्स्ट्रा फैक्ट क्वेश्चन को याद जरूर रखिएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन संख्या 2 हो जाएगा दोस्तों। भारत के संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता किस प्रकार की अधिकार के रूप में मान्यता प्राप्त है। धार्मिक स्वतंत्रता को किस प्रकार के रूप में मान्यता प्राप्त है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी मौलिक अधिकार हो जाएगा। कौन सा मौलिक अधिकार, अच्छा बताइएगा मौलिक अधिकार किस भाग में है, तो भाग आपका हो जाएगा आपका भाग आपका 3 में हो जाएगा, ठीक है। मौलिक अधिकार भाग 3 में है, यहाँ से याद रखिएगा दोस्तों, जो कि 12 से आपका 35 में इसका व्याख्या किया गया है दोस्तों मौलिक अधिकार को। तो चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन संख्या आपका हो जाएगा 3। क्वेश्चन 3 में क्या पूछे गए हैं दोस्तों मानव जो है तस्करी को बलात् श्रम पर रोकने के लिए जो किस अनुच्छेद पर जो है इसका अंतर्गत जो लगाई गई थी, यानी कि बलात् श्रम यानी कि जो है कोई ज़बरदस्ती आपसे अगर काम करवाता है, ठीक है, या बांध कर किडनैप करके रखता है, तो किस अनुच्छेद के तहत जो है इसके अंतर्गत जो है इसको रोका जा सकता है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा आर्टिकल आपका 23 के तहत। किसका आर्टिकल 23 के तहत यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन संख्या आपका हो जाएगा 4। प्रतिषेध रीट यानी किस के द्वारा जारी किया जाता है। प्रतिषेध जो रीट है यह किसके द्वारा जारी किया जाता है दोस्तों, तो देखिए उच्च न्यायालय हाई कोर्ट और सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ये आपका दोनों के द्वारा जो है प्रतिषेध रीट को जारी किया जाता है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन संख्या आपका 5 हो जाएगा। किस संविधान संशोधन के जो है द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है। तो ये आपका 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। और यहाँ से आपसे संविधान संशोधन से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था। तो ध्यानपूर्वक आप लोगों को याद रखना है 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1976 में हुआ था। कब 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था दोस्तों। इसमें जो है संपत्ति के अधिकारों को मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया है दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन संख्या 6 हो जाएगा दोस्तों। निम्नलिखित में से नागरिकों को स्वतंत्रता संबंधित अधिकार कौन सा है। देखिए स्वतंत्रता संबंधी आपको बताना अधिकार कौन सा है दोस्तों।
तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा, आपका भाषण तथा विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता जो है ये नागरिकों की स्वतंत्रता संबंधित हो जाएगा दोस्तों। ये अधिकार है किसका, तो नागरिक को अधिकार है दोस्तों। चलिए, और दोस्तों स्वतंत्रता जो है, स्वतंत्रता का अधिकार वो किस अनुच्छेद से अनुच्छेद, तो यहाँ से याद रखें 19 से 22 में आपका स्वतंत्रता का अधिकार है दोस्तों। और सेशन के विरुद्ध अधिकार पूछा है तो 23-24 आपका हो जाएगा सेशन के विरुद्ध अधिकार, ठीक है। उसके बाद जो आपका हो जाएगा दोस्तों समानता का अधिकार, आपका 14 से 18 में हो जाएगा समानता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार पूछा जाए तो यहाँ पर यह हो जाएगा क्या, तो धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार आपका हो जाएगा 25 से 28 में, ठीक है, 25 से 28 में हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि भारतीय संविधान को उदारवादी कहा जाता है, इसका क्या तात्पर्य है दोस्तों। उदारवादी जो कहा जाता है भारतीय संविधान का, इसका क्या तात्पर्य है, तो 7 का सही विकल्प आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। सामाजिक न्याय और व्यक्ति की स्वतंत्रता दोनों महत्वपूर्ण देता है दोस्तों, ठीक है, महत्व देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, देखिए क्वेश्चन संख्या आपका 8 में क्या पूछे गए हैं दोस्तों। सार्वभौमिक जो है मताधिकार का क्या अर्थ होता है। सार्वभौमिक यानी सार्वभौम जो होता है उसका सार्वभौमिक हो जाएगा दोस्तों। यहाँ मताधिकार का क्या अर्थ होता है दोस्तों, तो 8 का सही विकल्प आपका सी हो जाएगा दोस्तों। प्रत्येक वयस्क नागरिकों को बिना किसी भेदभाव को जो है क्या करते हैं, अधिकार देते हैं, यही आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, भारतीय जो है संघवाद और अमेरिका संघवाद में मुख्य अंतर क्या है। देखिए यानी कि भारत के संघवाद में और अमेरिका के संघवाद में क्या अंतर आपको बताना है, ठीक है। चलिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका की स्वतंत्रता जो है, यानी कि जो अमेरिका के यानी कि समतोल जो है संघात यानी कि जो है संघवाद होते हैं दोस्तों। और आगे भारत के जो है असमतोल होते हैं दोस्तों, भारत के असमतोल, और दोस्तों समतोल जो होते हैं अमेरिका के होते हैं दोस्तों, ठीक है। संघवाद हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन है, लैंगिक न्याय को लेकर भारतीय संविधान की जो है आलोचना क्यों की जाती है दोस्तों। तो आलोचना क्यों की जाती है दोस्तों लैंगिक न्याय के लिए दोस्तों भारतीय संविधान में। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर, करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। भारत संविधान में महिलाओं के लिए जो है पर्याप्त जो है आपका विशेष सुरक्षा नहीं दी गई है, किसमें, संविधान में, भारतीय संविधान में जो है महिलाओं के लिए विशेष सुरक्षा नहीं प्रदान की गई है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, 1883 ईस्वी में नेशनल जो है कॉन्फ्रेंस का आयोजन जो है यह किसने किया था। कॉन्फ्रेंस का या नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन जो है वो आपका जो है यानी किसने किया था आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का दोस्तों क्या हो जाएगा 11 का, ऑप्शन सी हो जाएगा आनंद मोहन बोस। आनंद मोहन बोस जो है नेशनल आपका जो है कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था 1883 में आनंद मोहन बोस के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि खेरा विद्रोह का प्रारंभ किस कारण हुआ था। खेरा विद्रोह का प्रारंभ जो हुआ था किसके विरोध में हुआ था दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जो हो जाएगा दोस्तों उत्तराधिकारी विवाद से हो गया था, किससे, उत्तराधिकारी विवाद से हो गया था दोस्तों, ठीक है। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोथांग यानी कि पोथांग जो है पोथांग प्रथा क्या था। पोथांग प्रथा जो था दोस्तों क्या था, तो ये जो एक तरह से आदिवासियों के लिए मजदूरी में सामान जो है यानी कि ढुलवाने की प्रथा थी। कौन सी प्रथा, तो आदिवासियों से बिना मजदूरी के सामान जो है ढलवाने की प्रथा थी दोस्तों। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, ढुलवाने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, बंगाल विभाजन के जो विरोध में हिंदू मुस्लिम एकता ने अंग्रेजों को किस बात के लिए बाध्य किया था। किस बात के लिए बाध्य किया था, तो 14 का सही विकल्प आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। मुस्लिम यानी कि मुस्लिमों को कांग्रेस से अलग करने का जो है उपाय को ढूंढने के लिए दोस्तों ये किया गया था। वही बंगाल विभाजन पूछा कब हुआ था, 1905 में हुआ था। और मुस्लिम लीग की स्थापना जो हुआ था कब हुआ था, 1906 में हुआ था। कब हुआ था, 1906 में। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए, और सूरत अधिवेशन जो हुआ था कब हुआ था, 1907 में हुआ था, आपको पता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, देखिए क्वेश्चन संख्या आपका हो जाएगा 15 में। और 15 में क्या पूछे गए हैं ध्यानपूर्वक याद रखिए। भारत और दक्षिणी पूर्वी एशिया से जुड़ने वाला पहला यूरोपियन देश कौन सा है। देखिए भारत और दक्षिणी पूर्वी एशिया से जुड़ने वाला पहला यूरोपियन देश कौन सा है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, पुर्तगाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर, पुर्तगाल, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए क्वेश्चन संख्या आपका 16 हो जाएगा, फ्रांस द्वारा हिंद चीन को उपनिवेशों बनाने का प्रारंभ का उद्देश्य क्या था।
मतलब उपनिवेशों बनाने के लिए फ्रांस और दोस्तों फ्रांस द्वारा और हिंद चीन के द्वारा उपनिवेश बनाने का जो प्रारंभिक था दोस्तों क्या था ये आपको बताना है। तो 16 का सही विकल्प एक और बताइए। तो डच और ब्रिटिश कंपनियों से जो व्यापारिक जो है प्रतिस्पर्धा का सम्मान करना, यही आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों 1905 में। क्या पूछा 1905 ईस्वी में जापान द्वारा किस देश पर जो है यानी कि जापान द्वारा किस देश को हराया गया और जिसकी हिंद चीनी को प्रेरणा मिली थी, किसको? तो दोस्तों यहाँ पर 17 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? रूस को। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर सी 17 का क्या हो जाएगा? तो रूस यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए उस समय के जो है यानी कि जापान जो है बहुत ही शक्तिशाली देश थे। ठीक है, जिसने जो है अमेरिका को भी हराया था, रूस को भी हराया था और जितने भी बड़े बड़े देश है उसको भी हरा दिया था दोस्तों। ठीक है, चलिए पर्ल हार्बर पर जो है जापान के जो आक्रमण के बाद कौन से देश द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हुआ था? कौन से देश जो है द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हुआ था पर्ल हार्बर जापान के आक्रमण के बाद? तो देखिए ये जो देश शामिल हुए था आपका रसिया हुआ था। कौन हुआ था? तो 18 का क्या हो जाए आंसर? तो आप सॉरी रसिया नहीं हुआ था, रसिया नहीं होता तो पर्ल हार्बर में आपका हुआ था दोस्तों। यानी कि आपका जो हो जाएगा राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 18 का। 18 का आपका डी बिल्कुल चीन जो है शामिल हुए थे दोस्तों। ठीक है, चलिए लुई फिलिप किस प्रकार का शासक था? लुई फिलिप जो है यह किस प्रकार का शासक था आपको बताना है। तो देखिए 19 का सही विकल्प आपका बी हो जाएगा, उदारवादी था। क्या था? उदारवादी जो है लुई जो है फिलिप यह किस प्रकार के शासक था? उदारवादी शासक था दोस्तों। जैसे बिस्मार्क ने जर्मनी एकीकरण के लिए किस साधन का प्रमुख जो है रूप से उपयोग किया था? चलिए बताइए। तो 20 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों सैन्य शक्ति, बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट है कि भूमि जो है संसाधन के भौतिक जो है स्वरूपों में कौन से शामिल हैं? यानी कि भूमि जो है संसाधन के जो है भौतिक रूप यानी कि स्वरूप में कौन से जो है शामिल है? तो 21 का सही विकल्प आपका क्या हो जाएगा? तो 21 का बी हो जाएगा दोस्तों सड़कों और दोस्तों रेलगाड़ियों, यही आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ध्यानपूर्वक सभी क्वेश्चन को याद रखें क्योंकि आपके एग्जाम बहुत ही कम समय बचा हुआ है। तो इसके लिए आप लोग अच्छे से क्वेश्चन को पकड़ बनाकर याद रखेगा ताकि एग्जाम में आपको छूटे ना। चलिए यही सब भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेगा। मृदा जो है किससे बनी होती है? मृदा जो बनी होती है वह किससे बनी होती है आपको बताना है। मृदा मतलब आप लोग समझ रहे हैं मिट्टी। ठीक है, जो किससे बनी होती है दोस्तों? तो 22 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? असंगठित जो है पदार्थों से बनी होती है मृदा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा लाल मृदा का विकास जो सामान्य किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है? किस प्रकार के चट्टानों से हुआ है आपको बताना है कि लाल मृदा का जो है विकास निम्नलिखित में से किस चट्टानों से हुआ है दोस्तों? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? लाल मृदा जो प्राप्त हुआ है किस चट्टानों से? तो 23 का सही विकल्प आपका हो जाएगा अग्नेय चट्टान और रूपांतरित चट्टानों दोनों से हुआ है दोस्तों। ठीक है, चलिए रसायनों के लगातार जो उपयोग से मृदा में किसकी जो है कमी हो जाती है दोस्तों? मृदा में किसकी कमी हो जाती है आपको बताना है। तो देखिए 24 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 24 का सही विकल्प आपका बी हो जाएगा दोस्तों पोषण तत्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पोषण। रसायनों के जो है लगातार उपयोग यानी कि उपयोग से मृदा में किसकी कमी की जाती है? तो पोषण तत्व की कमी की जाती है दोस्तों। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है दोस्तों? पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो है पृथ्वी पर जल की उपस्थिति जो है बहुत ही ज़्यादा है, इसीलिए जो है नीला ग्रह कहा जाता है। तो ऑप्शन आपका सी में दिया गया है कि दोस्तों अधिकतर जो है क्षेत्रों में जल से ढका हुआ, इसलिए क्या कहा जाता है? पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। ठीक है, चलिए तांबा, सीसा और जस्ता किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? देखिए तांबा, जस्ता और सीसा पूछा किस क्षेत्र में पाए जाते हैं दोस्तों? तो यहाँ पर 26 का आंसर आपका बी हो जाएगा। ये अरावली पर्वत में पाए जाते हैं। ये तांबा, जस्ता और सीसा ये अरावली क्षेत्रों में पाए जाते हैं। और दोस्तों अरावली पर्वत जो है भारत यानी कि जो है विश्व की सबसे पुरानी पर्वत आपका कौन सा? अरावली पर्वत। या किस देश में? भारत के कहाँ पर है आपका बताने हैं। तो भारत के आपका हो जाएगा राजस्थान में। राजस्थान यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए अगला है कि मैग्नीज का सबसे अधिक उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है? मैग्नीज का सबसे ज़्यादा उपयोग जो है यह किस क्षेत्र में किया जाता है दोस्तों? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा मिश्र धातुओं को निर्माण के लिए जो है प्रयोग में लाए जाते हैं मैग्नीज का प्रयोग में। ठीक है,
चलिए क्या पूछा गया, बिहार विभाजन के जो है पूर्व जो है इंदिरापुरी जलाशय योजना को किस योजना के नाम से जाना जाता है दोस्तों। यानी कि बिहार विभाजन जो हुआ था, पूर्व इंदिरापुरी जो जलाशय योजना जो है यह किस योजना के नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो ये जो आपका हो जाएगा कदवन जलाशय योजना, कदवन जलाशय योजना बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण यानी कि बढ़ा है दोस्तों, किस तत्व का संकेंद्रण सबसे बड़ा है बिहार में, आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर 29 का सही विकल्प देखो, याद रखिएगा आर्सेनिक का, किसका, आर्सेनिक का, ध्यानपूर्वक याद रखिएगा दोस्तों। और यहीं पर अगर पूछा जाए कि सोना जो है बिहार में सबसे ज़्यादा किस जिले में होते हैं, किस जिले में पाए जाते हैं सोना, तो याद रखिएगा आपका कहाँ, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका जमुई में, जमुई में पाई जाती है। ठीक है, और गेहूं की खेती जो है बिहार में सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, रोहतास में, रोहतास हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर दोस्तों। ठीक है, चलिए देखिए आपको यहाँ पर याद रखना है क्या, जैसे ये आपका ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ है, तो ईस्ट यानी कि सबसे पूर्वी राज्य आपका कौन सा हो जाएगा, किशनगंज। ठीक है, किशनगंज हो जाएगा। पश्चिमी राज्य कैमूर, ठीक है, कैमूर हो जाएगा। और उत्तर राज्य आपका क्या हो जाएगा, तो उत्तर राज्य आपका पश्चिमी चंपारण। ठीक है, और दक्षिण राज्य आपका गया हो जाएगा। ठीक है, और सबसे गर्म और सबसे ठंडा जो जिला आपका गया हो जाएगा। यहीं पर याद रखेगा पूरब में, अगर पूरब में सबसे जो है बड़ा शहर पूछा कौन सा शहर हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर आपका किशनगंज शहर नहीं है, किशनगंज एक जिले है। तो शहर आपसे अगर पूछा है तो क्या हो जाएगा, कटिहार, कटिहार हो जाएगा बिल्कुल, यहाँ पर याद रखना है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, शारदा सिन्हा किस शैली की जो है गायिका के रूप में प्रसिद्ध है, तो लोक संगीत। यहाँ पर राइट आंसर क्या, लोक संगीत के लिए शारदा सिन्हा जो है ये शैली के लिए क्या गायिका प्रसिद्ध है दोस्तों। चलिए दशरथ मांझी को किस उपनाम से जाना जाता है, तो दशरथ मांझी को जो है किस उपनाम से जाना जाता है आपको बताना है, तो पर्वत योद्धा, पर्वत योद्धा को दशरथ जो है मांझी के उपनाम से जाना जाता है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, बिहार में किस मंडल में सर्वाधिक जिले हैं दोस्तों, बिहार में किस मंडल में सर्वाधिक जिले हैं आपको बताना है। जैसे कि मंडल दोस्तों अलग अलग होती है। ठीक है, यहाँ पर याद रखिए पटना होता है, जैसे दरभंगा आपका हो जाएगा, ये सभी हो गया। तो इसमें जो लगभग 2 3 4 5 जो भी आपका जो जिले आते हैं वो आपको बताना है दोस्तों, किसमें सबसे ज़्यादा आता है आपको बताना है। तो देखिए 32 का बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका पटना वाला में, पटना वाला में सबसे सर्वाधिक आते हैं दोस्तों जिले। नेक्स्ट है कि भारत में वित्तीय संस्था किसके दिशा निर्देश के अंतर्गत कार्य करती है, तो आपका क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों, आपका 33 का, तो 33 का सी हो जाएगा दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक जिसे आरबीआई कहती है। आरबीआई की स्थापना कब हुआ था, 1935 में हुआ था। कब हुआ था, 1935 में। ठीक है, सॉरी, आरबीआई की जो स्थापना हुई थी दोस्तों ये 1969 में हुआ था। एक सेकंड, 1969 में हुआ था, याद रखिएगा। और दोस्तों आपका जो है एसबीआई की स्थापना जो हुई थी कब हुई थी, 1935 में हुई थी दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 1904 में पारित यानी कि सहकारिता साख समिति विधान का जो है उद्देश्य क्या था, क्या था दोस्तों उद्देश्य। तो देखिए 34 का आंसर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, एक बार सभी लोग बताइए। तो यानी कि जो है निर्धन एवं कमजोर वर्ग के जो है उत्थान हेतु जो है सस्ता ऋण उपलब्ध करना, यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए स्वयं सहायक जो है समूह सामान्यतः किस यानी कितने व्यक्तियों का होता है, स्वयं सहायता जो समूह जो होती है वो सामान्यतः कितने व्यक्तियों का होता है। तो 35 का सही विकल्प आपका क्या हो जाएगा, एक और बताइए। 35 का आंसर सी हो जाएगा, 15 से 20 होती है दोस्तों समूह सामान्यता। चलिए सूक्ष्म वित्त, क्या पूछा गया है कि सूक्ष्म वित्त योजना के अंतर्गत ऋण जो है ये किसके माध्यम से प्रदान किया जाता है दोस्तों। सूक्ष्म वित्त योजना के अंतर्गत जो ऋण प्रदान किया जाता है वो कितने यानी कि जो है किसके माध्यम से प्रदान किया जाता है आपको बताना है। तो 36 का आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा बताइए, ऑप्शन ए बी सी डी आपको बताना है। तो स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से प्राप्त होता है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि भारत में रीजनल रूरल बैंक यानी कि RRB किसके जो है अधीन कार्य करता है, ये किसके अधीन कार्य करता आपको बताना है।
तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा, ये भारतीय रिजर्व बैंक, इसमें भी कार्य करता है, नाबार्ड में भी कार्य करता है, भारतीय स्टेट बैंक जिसे SBI भी कहते हैं उसमें भी काम करता है। तो ऑप्शन यहाँ पर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, देखिएगा क्वेश्चन संख्या आपका 38 नंबर क्वेश्चन है कि साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2024 में किसे प्रदान किया गया है। ये किसे प्रदान किया गया आपको बताना है। तो देखिए 38 का आंसर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, आंसर हांगकांग हो जाएगा। क्या हांगकांग में जो है साहित्य नोबेल पुरस्कार 2024 को किस देश में मिला है, तो याद रखा हांगकांग में। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस क्षेत्र के लिए 1000 करोड़ रुपयों का वेतन जो है यानी कैपिटल फंड में मंजूरी दी गई है, किस क्षेत्र में आपको बताना है। 1000 करोड़ जो रुपया दी गई है किस क्षेत्र में दिया गया है दोस्तों, यह केंद्र सरकार के द्वारा। तो देखिए 39 का सही विकल्प आपका हो जाएगा बिल्कुल सी, अंतरिक्ष क्षेत्रों में जो है सबसे यानी कि जो है 1000 करोड़ रुपया जो है क्या खर्च किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि फार्मर दिवस को कब मनाते हैं आपको बताना है। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय किसान दिवस जो मनाते हैं कब मनाते हैं। तो 40 का सही विकल्प आपका हो जाएगा क्या, ऑप्शन यहाँ पर बी, 23 दिसंबर को राष्ट्रीय फार्मर दिवस यानी किसान दिवस मनाते हैं। यहीं पर आपको पूछा जाए कि दोस्तों यानी कि राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाते हैं। गणित दिवस जो है कब मनाते हैं दोस्तों, तो याद रखिएगा 22 दिसंबर को गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 की जो मेजबानी कौन सा शहर ने किया है। देखिए 2025 में आपको बताना है कि दोस्तों प्रवासी भारतीय जो है सम्मेलन जो है मेजबानी कौन सा शहर करेगा। तो देखिए 41 का सही विकल्प आपका क्या हो जाएगा, तो ध्यानपूर्वक याद रखिएगा 41 का आंसर आपका सी हो जाएगा, भुवनेश्वर, जो कि ओडिशा में स्थित है भुवनेश्वर। उसी में जो है आपका प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में 2025 में मेजबानी शहर करेगा दोस्तों, यानी किया है। ठीक है, IPL 2025 का चैंपियन कौन बना है। IPL 2025 का चैंपियन जो बना है कौन बना है दोस्तों, मुंबई इंडियंस, चेन्नई सुपर किंग या रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु या गुजरात टाइटन। तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों RCB। 2025 में IPL में जो बना है RCB। ठीक है, RCB यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर जो है विराट कोहली अगर पूछा जाए कि यहाँ पर जो है विराट कोहली टीम में जो होते हैं वो यानी किस आपका यानी कि किस केंद्र शासित या राज्य का जो है ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका रहने वाले हैं। तो याद रखें दिल्ली के रहने वाले थे कौन, आपका विराट कोहली। ध्यानपूर्वक याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला हो जाएगा कि 2025 में इंडोनेशिया ओपन में पुरुष एकल जो है चैंपियन कौन बना है। 2025 में इंडोनेशिया ओपन जो है ओपन में पुरुष एकल चैंपियन कौन बना है दोस्तों। तो 43 का सही विकल्प आपका डी हो जाएगा दोस्तों, यानी कि जो है एंटोनेंस जो है बना है दोस्तों। ठीक है, चलिए ग्रेटर फ्लेमिंगो अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। ग्रेटर फ्लेमिंगो जो है अभ्यारण्य यह कहाँ स्थित है दोस्तों, बिल्कुल मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका जो है यूपीएससी तक क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। आप लोग यूपीएससी के आप लोगों को देखना है आपका प्रीवियस ईयर में, तो आपको जो है ये क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, चलिए इसका लिए आंसर आप लोग बताइए। तो देखिए ग्रेटर जो है फ्लेमिंगो अभ्यारण्य जो है ये कहाँ स्थित है दोस्तों। तो 44 का आंसर आपको बताना है, ऑप्शन सी। ठीक है, धनुषकोडी तमिलनाडु में। और दोस्तों आप लोग कहिएगा कि यूपीएससी को जो है आप लोग क्वेश्चन कहाँ देख लिए। तो देखिए दोस्तों जो भी आप लोगों को खान सर से मतलब पढ़े होंगे उसका नोट्स होगा। ठीक है, तो वहाँ तक देखिएगा कि ज़्यादातर आपका बीपीएससी और यूपीएससी का क्वेश्चन जो आपको नोट्स में दिया जाता है ऑब्जेक्टिव के तौर पर। ठीक है, तो उसी में आप लोग देखिएगा, उसमें आपको मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए TCL इंडियन का ब्रांड जो है यानी कि जो है क्या पूछा गया है, एम्बेसडर जो है ये कौन है। यानी TCL इंडियन का ब्रांड जो है एम्बेसडर जो है ये कौन बना है दोस्तों। तो यहाँ पर 45 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर रोहित शर्मा। ठीक है, जो कि जो आपका कहाँ से हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, मुंबई से। ठीक है, मुंबई के जो कप्तान आपका कौन हो जाएगा, रोहित शर्मा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, देखिएगा क्वेश्चन संख्या आपका 46 नंबर। हाल ही में जो है क्या पूछा है, कपाटा गुड्डा पहाड़ियों पर यानी कि देखी गई जो है सफ़ेद जो है गर्दन वाली जो है टीट जो है चिड़िया किस
देश किस देश की जो है स्थानिक जो है प्रजाति है दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया, रूस, भूटान या आपका भारत? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? यानी कि ऑस्ट्रेलिया के जो है, ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर बिल्कुल 46 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए 46 का आंसर आपका डी हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर आपका 46 का ए नहीं होगा, डी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हो जाएगा कि दोस्तों शौर्य जो है आपका शौर्य वेदनम उत्सव हाल ही में किस राज्य में आयोजित किया गया था दोस्तों? शौर्य वेदनम जो है उत्सव हाल ही में किस राज्य में आयोजन किया गया था? गुजरात, राजस्थान, बिहार या झारखंड? 47 का आंसर बताइए। बिहार हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? बिहार बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। शौर्य वेदनम जो है उत्सव हाल ही में किस राज्य में मनाया गया है? शौर्य, तो याद रखिए बिहार में। यानी कि पंथी नृत्य शैली का संबंध जो है ये भारत के किस राज्य से? पंथी नृत्य आपसे पूछा गया है कि संबंध जो है किस राज्य से संबंधित आपको बताना है। तो देखिए 48 का आंसर आप लोग बताइए क्या हो जाएगा? तो देखिए 48 का आंसर आपका बी हो जाएगा, छत्तीसगढ़। राइट आंसर छत्तीसगढ़। होजागिरी, ठीक है, होजागिरी पूछा गया। होजागिरी भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? होजागिरी। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन दिया गया है गोवा, झारखंड, त्रिपुरा और सिक्किम। तो होजागिरी जो आपका हो जाएगा ये किस राज्य का नृत्य हो जाएगा दोस्तों? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा त्रिपुरा। त्रिपुरा जो है यह किस देश से तीनों ओर से घिरा हुआ है? तो बांग्लादेश से। बांग्लादेश से, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। ठीक है, और पूछा भी गया है लगभग 4 से 5 बार क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में जो सड़क यानी कि जो है सड़क समस्याओं के समाधान के लिए जो है लोकपथ मोबाइल ऐप का लॉन्च किया है? लोकपथ जो मोबाइल ऐप का जो लॉन्च किया है या किस राज्य के द्वारा किया गया है दोस्तों? ठीक है, चलिए दोस्तों आप लोग बताइए क्या हो जाएगा? ये सड़क समस्या जिसके होते हैं ये लोकपथ जो है मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है किस राज्य के द्वारा? तो 50 का सही विकल्प आपका क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा मध्य प्रदेश, एमपी के द्वारा। ठीक है, सबसे ज़्यादा अगर पूछा कि बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में? मध्य प्रदेश में पाया जाता है। सबसे ज़्यादा जो आपका जो है यानी कि पेड़ पौधे जो सबसे ज़्यादा वन जो पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाघ वगड़ जो है टाइगर रिजर्व जो हाल ही में खबरों में था कि किस राज्य में स्थित है? बाघ वगड़ जो है टाइगर रिजर्व यह किस राज्य में आपको बताना है? हाल ही में किस राज्य में इसको खोजा गया था दोस्तों? तो दोस्तों यहाँ पर 51 का सही आंसर बताइए। तो 51 का बिल्कुल करेक्ट आंसर जो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, मध्य प्रदेश में खोजा गया है। ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो है टाइगर रिजर्व आपका जो है मध्य प्रदेश में ही पाया जाता है। विश्व जो है प्रत्याय, क्या पूछा? विश्व जो है प्रत्याय दिवस कब मनाया जाता है? विश्व प्रत्याय दिवस को कब मनाया जाता है दोस्तों? तो 52 का आंसर ध्यानपूर्वक याद रखिएगा क्या हो जाएगा? तो आंसर आपका बी हो जाएगा दोस्तों, 9 जून को मनाया जाता है। ठीक है, ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन संख्या आपका हो जाएगा 53 में कि न्यूजीलैंड का अष्टक सिद्धांत किस पर आधारित था? न्यूजीलैंड का जो अष्टक सिद्धांत है ये किस पर आधारित था आपको बताना है। तो ऑप्शन यहाँ पर द्रव्यमान के आधार पर निर्भर था दोस्तों, आधारित था। ठीक है, हेनरी जो है यानी कि हेनरी मोजले ने किस उपकरण की सहायता से परमाणु संख्या ज्ञात करना है? ठीक है, तो देखिए 39 का सही विकल्प। देखिए हेनरी जो है मोजले ने किस उपकरण की सहायता से परमाणु संख्या ज्ञात ये कर सकते हैं दोस्तों? तो 54 का आंसर एक बार बताइए सभी साथी। तो एक्सरे जो है स्पेक्ट्रोस्कोप के द्वारा जो है इसे ज्ञात किया जा सकता है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि आधुनिक आवर्त सारणी में एक जो है टेढ़ी मेढ़ी रेखा यह किसे अलग करती है दोस्तों? टेढ़ी मेढ़ी जो रेखा जो है यह किसे अलग करती है? तो आपका क्या हो जाएगा आंसर? तो धातुओं से जो है ये टेढ़ी मेढ़ी रेखा जो है ये आपका लाइन को खींची जाती है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हो जाएगा यदि तांबे के क्या पूछा? यदि तांबे के तार में प्रवाहित विद्युत धारा के परिमाण को बढ़ाया जाए तो जो है दिक्सूची यानी कि क्या है? यानी कि दिक्सूची हो जाएगा। दिक्सूची जो है सुई के जो है विक्षेप पर क्या प्रभाव पड़ता है या क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक है, तो आपको यहाँ पर राइट आंसर आपको केवल बताना है क्या हो जाएगा आंसर। तो यहाँ पर यानी क्या हो जाएगा दोस्तों? विक्षेप बढ़ता है दोस्तों। ठीक है, चलिए विद्युत मापक यंत्रों में किस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है? देखिए विद्युत जो है मापक यंत्रों में किस जो है सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है आपको बताना है।
तो 56 का यानी 57 का सही विकल्प आपको बताना है केवल। तो यहाँ पर विद्युत धारा और तथा चुंबकीय क्षेत्रों में किया जाता है प्रयोग दोस्तों। नेक्स्ट है कि तापीय विद्युत जो है ये संयंत्रों में जो ईंधन का किस रूप में उपयोग किया जाता है, ईंधन को किस रूप में उपयोग किया जाता है आपको बताना है। तो 58 का आंसर आपको बताना है केवल सी हो जाएगा। उसमें ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए किया जाता है तापीय विद्युत स्रोतों का, संयंत्रों का। ठीक है, चलिए अगला हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन है कि समुद्री की यानी क्या पूछा गया कि समुद्र की किस ऊर्जा को विद्युत उत्पन्न करने के लिए ट्रैप क्रिया का यानी ट्रैप क्रिया किया जाता है दोस्तों। ठीक है, रासायनिक ऊर्जा, तापीय ऊर्जा, गतिज ऊर्जा या आपका परमाणु ऊर्जा। तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर आपका गतिज ऊर्जा। ठीक है, समुद्र की जो है किस ऊर्जा को विद्युत यानी उत्पन्न करने के लिए ट्रैप का जो है प्रयोग किया जाता है, तो गतिज ऊर्जा का, क्योंकि गति में जब तक रहिएगा तभी ना आपका उत्पन्न होगा दोस्तों आपका ऊर्जा विद्युत। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है, और बिहार पुलिस का जो आप लोगों को पता है कि टेस्ट संख्या 9 है। ठीक है, आपको पता होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, देखिएगा क्वेश्चन संख्या आपका 60 में क्या पूछे गए हैं कि वह राशि जो किसी वस्तु की चाल तथा दिशा दोनों को जो है व्यक्त जो है करती है क्या कहलाती है। वह राशि जो किसी वस्तु की चाल तथा दिशा दोनों जो है व्यक्त की जाती है क्या कहलाती है दोस्तों। तो ये आपका हो जाएगा। देखिए इसमें जो आपका क्या दिया गया है, तो आपका चाल और दिशा दोनों को व्यक्त किया जाता है, उसे कौन सी राशि कहा जाता है। तो ये बिल्कुल आपका इजी क्वेश्चन है, वेग कहलाता है। क्या वेग, चाल और वेग की दिशा जो होती है, ये दोनों की दिशा क्या होती है, समान होती है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। देखिएगा क्वेश्चन संख्या 61 में क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा उदाहरण है जिसमें वस्तु की चाल तो समान रहती है लेकिन दिशा बदलती है और क्या कहलाती है आपको बताना है। ठीक है, तो ये चक्कर यानी कि चक्कर जो है काटती हुई वस्तु जो है वर्तीय गति में होती है, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए जब जो है यानी अर्धसेल यानी कि अर्धसेल जो है अभिक्रिया में प्रयुक्त सभी जो है स्पीसीज में सांद्रण केवल जो है एक इकाई होती है, तो उस स्थिति में इलेक्ट्रॉनों विभव को क्या कहते हैं दोस्तों। तो क्या कहते हैं आपको बताना है। तो ये आपका मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं दोस्तों, इलेक्ट्रोड जो है विभव कहते हैं। चलिए रंग वाले जो है घटक डाई, ठीक है, डाई को नीले अथवा काले रंगों की स्याही किस विधि द्वारा जो है पृथक किया जाता है, किस विधि द्वारा पृथक किया जाता है आपको बताना है। तो आपका 63 का राइट आंसर आपको सही बताना है दोस्तों। ठीक है, तो 63 का आंसर आपका हो जाएगा सी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्रम यानी कि जो है क्रोमेटोग्राफी बिल्कुल राइट आंसर। चलिए अगला हो जाएगा, ऐसे मिश्रण जिनमें ठोस कण इतने छोटे छोटे हैं कि वे जो है छानक पत्र से नहीं रुकते हैं, जिन्हें पृथक करने के लिए कौन सी विधि का अपनाई जाती है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर 64 का आंसर आप लोग बताइए। तो अपकेंद्रण यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा अपकेंद्रण विधि का। चलिए कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 के जो है वायुमंडल में वृद्धि कौन सा जो है प्राकृतिक कारण प्रभावित करता है दोस्तों, आपको बताना है। तो 65 का आंसर एक बार बताइए क्या हो जाएगा आंसर। तो यहाँ पर यानी कि जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है कार्बनिक पदार्थों में विघटन होती है, राइट आंसर सी। चलिए नेक्स्ट हो जाएगा, कैडमियम धातु से कौन सा रोग होता है। तो कैडमियम धातु से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन को याद कर ही लीजिएगा क्योंकि आपकी एग्जाम में आने की दोस्तों आपका 95% संभावना है। क्योंकि दोस्तों आप लोग कोई भी क्वेश्चन आप लोग को जो है प्रीवियस ईयर कोई भी एग्जाम का क्वेश्चन उठाइए जहाँ से ये क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा होगा। ठीक है, तो देखिए 66 का आंसर एक बार देखिए क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा इटाई। दोस्तों कैडमियम धातु से कौन सा होता है रोग, तो इटाई रोग होता है कैडमियम धातु से। चलिए और यहीं पर आगे उल्टा आपसे पूछा जाता है कि इटाई रोग जो होता है या किसके कारण होता है, किस धातु के कारण, तो कैडमियम के कारण। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, देखिए क्वेश्चन से क्या आपका 67 हो जाएगा। जब अम्ल और क्षार को एक निश्चित जो है यानी कि माना जाता है, यानी कि जो है इसमें मिलाया जाता है, ठीक है, मिलाया जाता है तो बनी प्राकृतिक कैसी होती है दोस्तों। तो 67 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर 9 तो अम्लीय, 9 ही आपका क्षारीय होता है। ठीक है, चलिए अगला हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया में कौन सा लवण बनाता है दोस्तों।
देखिए यानी कि जो है आपका 68 का सही विकल्प क्या हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड हो जाएगा। ठीक है, सोडियम क्लोराइड NaCl। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यानी कि उदासीकरण अभिक्रिया में आपका जो है सदैव क्या निकलता है दोस्तों, गैस, ध्वनि, ऊष्मा या प्रकाश। देखिए उदारीकरण अभिक्रिया में कौन सी गैस निकलती है आपको बताना है। ठीक है, चलिए क्या निकलती है आपको बताना है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऊष्मा निकलती, केवल जो है उदारीकरण में जो ऊष्मा निकलता है, क्या निकलता है, ऊष्मा। तो यहाँ पर याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुझा हुआ चूना का रासायनिक नाम क्या है। देखिए बुझा हुआ चूना का रासायनिक नाम अगर पूछा जाए आपसे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, एक बार बताइए। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझा हुआ चूना का रासायनिक नाम हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा दोस्तों, जब जो है अधिकांश धातुओं नाइट्रिक अम्ल जो हो जाएगा, नाइट्रिक अम्ल यानी कि HNO3 से अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस क्यों नहीं निकलती है। हाइड्रोजन गैस जो है क्यों नहीं निकलती है आपको बताना है। तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों, ये आपका क्या हो जाएगा, ये क्योंकि जो धातु दोस्तों धातुओं में क्या होती है, तो यहाँ पर होता है सॉरी ये क्योंकि जो है धातु अभिक्रिया नहीं करती है दोस्तों। ठीक है, चलिए 72 का आंसर बताइएगा कि निम्न में से कौन सी जो है धातुएं अति तनु N यानी कि HNO3 अभिक्रिया कर H2 गैस यानी उत्सर्जित करता है, कौन। ठीक है, कौन करता है, तो यहाँ पर हो जाएगा मैग्नीशियम और मैग्नीज बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि किशोरावस्था यानी किशोरावस्था में चेहरे का जो है चेहरे का मुहासा और जो है कील क्यों निकल जाती है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 73 का मोस्ट प्रीवियस क्वेश्चन, इसके लिए आंसर बताइए। तो यहाँ पर ध्यानपूर्वक याद रखिएगा, ये आपका स्वाद एवं तेल जो है ग्रंथियों की सक्रियता जो है बढ़ जाती है, इसलिए निकल जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए किशोर अवस्था में विरसन जो है आपका क्या पूछा है, किशोर अवस्था में विरसन यानी कि टेस्टिस जो होती है, टेस्टिस किस जो है हार्मोन का स्राव करता है दोस्तों, किस हार्मोन का स्राव करता है आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्या पूछा गया, टेस्टोस्टेरोन के द्वारा किया जाता है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, स्वस्थ रहने के लिए भोजन में किन पोषण तत्वों की आवश्यकता होती है। ठीक है, क्या पूछा, स्वस्थ रहने के लिए जो है किस भोजन यानी कि पोषण तत्व की आवश्यकता पड़ती है दोस्तों। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यानी कि जो है क्या पूछा गया, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, वसा और खनिज की जो आवश्यकता पड़ती है एक स्वस्थ मनुष्य के लिए। किसका, यानी कि जो है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, प्रोटीन, विटामिन, वसा और आपका खनिज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, मासिक धर्म आमतौर पर जो है ये शुरू हुई थी कब। ये मासिक जो है धर्म जो हुआ था आमतौर पर कब शुरुआत हुआ था आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा 14 से 11 वर्ष में 11 से 13 वर्ष में हुआ था। चलिए नेक्स्ट हो जाएगा कि जो है आपका सगभरता के जो है दौरान सती तथा स्तन ग्रंथियों में कौन सी प्रक्रिया होती है दोस्तों। तो 77 का आंसर एक बार बताइए क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, दूध स्रावन जो होता है जिसे लैक्टोसन कहते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए भ्रूण यानी कि भ्रूण, क्या पूछेगा, भ्रूण के अंतरोपण के पश्चात जो है अंगुली जैसी रचनाएं बनाती है उन्हें क्या कहते हैं, आपको बताना है। तो ऑप्शन सी कहते हैं दोस्तों, यहाँ पर क्या हो जाएगा, जरायु जो है अंकुरन कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, जरायु अंकुरन, जिसे क्या कहा जाता है, कोरियोनिक जो है बिलाई कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हो जाएगा कि शुक्राणुओं के जो है अग्रभाग में शुक्राणु के अग्रभाग में जो है आपका क्या पाया जाता है, तो आपका टेपीनुमा संरचना को क्या कहा जाता है दोस्तों। टेपीनुमा संरचना को जो है क्या कहा जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर बी, क्या कहा था, अग्रपिंडक कहा जाता है जिसे हम लोग एक्रोसोम भी कहते हैं। नेक्स्ट है कि एक पासे को 2 बार उछालने पर योग जो आने यानी कि योग न आने की क्या प्रक्रिया है दोस्तों। ठीक है, तो 80 के लिए आंसर बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका मैथ का क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर 1/9 हो जाएगा। कहते हैं 1/9 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए यहाँ पर आपका मैथ का क्वेश्चन है और फटाफट से हम लोग टिक आपको लगवा दे रहे हैं। ठीक है, 81 का आपका बी हो जाएगा। ठीक है, 81 का बी और 82 का आपका हो जाएगा
82 का सी हो जाएगा, ठीक है। 82 का सी आप लोग अच्छे से कैलकुलेट कीजिएगा, ठीक है। 83 का आपका क्या हो जाएगा, 83 का ए हो जाएगा। 84 का आपका बी हो जाएगा। 85 का आपका हो जाएगा डी हो जाएगा दोस्तों। 86 का आपका क्या हो जाएगा, 86 का ए हो जाएगा। और 87 का देखिए सेलेक्ट जो है आपको सेलेक्ट करना है कि दोस्तों आपका गिवन जो है आइटम क्या क्या पूछा, गिवन आइटम जो है फेरेज पूछा गया दोस्तों, ठीक है। तो आपको बताना है यहाँ पर राइट आंसर आउट यानी कि आउट ऑफ द ब्लू पूछा गया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर, देखिए 87 का आंसर आप लोग नोट कीजिएगा। तो यहाँ पर ए हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए 88 का भी आपको बताना है, आपको जो है साइनोनिमस बताना है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो है रिवेंट का बताना है। रिवेंट का क्या हो जाएगा आपको, रिवेंट का क्या हो जाएगा, तो रिवेंट का हो जाएगा 88 को नोट कीजिएगा, आपका डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा दोस्तों, देखिएगा क्वेश्चन संख्या 89, इसका आंसर के बताना है दोस्तों, क्या हो जाएगा। सेंटेंस आपको हैज़ बीन जो है डिवाइडेड इनटू 4, आपको जो है आपका क्या है आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट जो है कौन यानी कि क्या पूछा गया है, कॉन्टिनेंस ए जो है क्या पूछा गया, कॉन्टिनेंस ऑफ ईरर आपको बताना है, ठीक है। इसमें ईरर बताना है कौन सा इसमें गलत है, ठीक है। ये सेंटेंस दिया गया आपको गलत बताना है। तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, 89 का सही विकल्प आपका हो जाएगा दोस्तों, क्या सी हो जाएगा, टू गो डाउन। देखिए यहाँ पर आपको बताना है स्प्लिट वर्ड बताना है दोस्तों। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट यानी स्प्लिट करेक्ट वर्ड बताना है, यानी कि सही वर्ड बताना है दोस्तों। तो 90 का आंसर एक बार नोट कीजिएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए 91 का क्या बताएं, एंटोनोमी बताना है आपको, ठीक है। एंटोनोमिस बताना है, क्या हो जाएगा दोस्तों, फ्रेजली का बताना है, क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर 91 का आंसर नोट कीजिएगा, आपका क्या हो जाएगा, एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ठीक है। आप लोग फटाफट से नोट कीजिए दोस्तों। यहाँ पर आपका हो जाएगा चूज द करेक्ट सेंटेंस, आपको बताना है कौन सा सही आपका सेंटेंस हो जाएगा, ठीक है। तो 92 का आंसर आपका ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हो जाएगा दोस्तों, आपको जो है आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको सेंटेंस को क्या बताना है, गिवन ग्रुप वर्ड ऑफ द वर्ड्स आपको बताना है, ठीक है। चलिए यहाँ पर आपका कैरी आउट द टेक्स यानी कि जो है टेक्स आपको जो है क्लेमली जो आपको बताना है। तो यहाँ पर 93 का आंसर आप लोग बताइए। तो 93 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, देखिएगा अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्या, दोस्तों यहाँ व्याकरण का क्वेश्चन है, ठीक है। स्वाद यानी कि क्या पूछा गया, स्वाद शब्द का विलोम क्या है, स्वादव का यानी शब्द का विलोम आपको बताना क्या हो जाएगा। तो 94 का आंसर एक बार बताइए, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, दुर्भाव हो जाएगा, ठीक है। चलिए आंखों चुराना मुहावरे का अर्थ क्या है, देखिए आंखों चुराना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ध्यानपूर्वक याद रखिएगा, अनदेखा करना, ये आपका आंखों चुराना हो जाएगा, अनदेखा करना, ठीक है। चलिए आपको जो है वाक्यों में जो है क्या करना है कि किस भाग में त्रुटि आपको लग रहा है, ठीक है। जैसे आज जो है हम बाजार चलेंगे, आज हम बाजार चलेंगे, क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको त्रुटि बताना है, ठीक है। तो 96 का आंसर आप लोग बताइए। तो 96 का आंसर डी हो जाएगा, बाजार, ठीक है, क्योंकि बाजार जा रहे हैं ना, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या बताना है कि दोस्तों यहाँ पर इस वाक्य के भाग में ज्ञात करना है दोस्तों जिसमें कोई त्रुटि है, कोई जो त्रुटि नहीं है, तो कोई त्रुटि नहीं है चुनिए। तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर हम लोग डायरेक्ट बता देते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी, 2 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए क्या पे बखिया जो है अंधेरना मुहावरे का अर्थ यानी सही अर्थ क्या हो जाएगा, ठीक है। यानी कि बखिया जो है उधरने का, यानी कि बखिया उधरना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा दोस्तों, भेद खोलना, क्या हो जाएगा, भेद खोलना इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है कि मेरी है कि मुझे 4 दिन की छुट्टी दी जाए, वाक्य में रिक्त स्थानों को जो है उपयुक्त विकल्पों का चयन करना है दोस्तों, क्या हो जाएगा। तो 99 का आंसर आपका बी हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, प्रार्थना हो जाएगा, ठीक है। चलें अगला है क्वेश्चन संख्या 100 क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको बताना है, क्या हो जाएगा। तो 100 का आंसर आपको बताना है, क्या हो जाएगा,
मृतहीन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मृतहीन हो जाएगा राइट आंसर 100 का। टोटल 100 क्वेश्चन बताए हैं और लगभग आपका 10 क्वेश्चन को छोड़कर, ठीक है, अगर 10 क्वेश्चन को छोड़कर हम लोग टोटल 90 क्वेश्चन को आपको बताए हैं। तो आप लोग बताइए 90 में से कितना आपको स्कोर आया दोस्तों, फटाफट से कमेंट करके बताइए। और दोस्तों अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपका इसका आंसर एक बार आपको दिखा दे रहे हैं, ठीक है, इसका आंसर आपका मिल जाएगा दोस्तों